हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आप जानते हैं दोस्तों, नोटिफिकेशन आ चुका है और आपने अगर नहीं देखा है तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। हमने वहाँ पे जो है नोटिफिकेशन डाला हुआ है। आर ओ की तैयारी हम करा रहे हैं। हमारे चैनल पर आपको आर ओ से जुड़े हुए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे और जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आर ओ की या एपीएस की परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, वो भी आपको हमारी वीडियो से पता चल जाएगा। आज का जो हमारा वीडियो है ये उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य से संबंधित है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेंगे और इससे पहले हमने एक वीडियो उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक परिदृश्य का डाला हुआ है, वो आप जो है हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और टॉपिक वाइज वीडियो वो भी हमारे चैनल पर अपलोड है और प्रैक्टिस सेट वो भी आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप करने लायक नहीं मिलेगा। किस तरह का पैटर्न होता है, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एग्जामिनर किस किस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछता है, ये सब आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए देख लेते हैं। आज का जो टॉपिक हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य। और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। आपको बताना है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। बीजी रेड्डी, के एम मुंशी, सरोजनी नायडू या फिर वीवी गिरी। आपको इनमें से बताना है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। राज्यपाल से क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं। तो आपको देख लेना है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल ये थी आपकी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, ये है सरोजनी नायडू का फोटो। ये आपकी उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल हो जाएंगी। और जो वर्तमान की बात करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। आपको बताना है कौन इनमें से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। तो गोविंद वल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, किशन चंद्र पंत या नारायण दत्त तिवारी, जिसको एनडी तिवारी भी बोला जाता था। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा किशन चंद्र पंत। ये आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। तो कौन कौन है जो गोविंद वल्लभ पंत हैं, ये आपके 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। कब कब रहे हैं? ये रहे हैं आपके 1950 में और 1952 में। 2 बार आपके गोविंद वल्लभ पंत जी मुख्यमंत्री रहे हैं, 1950 में और 1952 में। इसके बाद आपकी आती हैं हेमवती नंदन बहुगुणा। हेमवती नंदन बहुगुणा ये भी आपके 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। ये कब रहे हैं मुख्यमंत्री? ये रहे हैं 1973 में और 1974 में। ठीक है, इसके बाद एनडी तिवारी जी की बात आ जाती है। तो ये रहे हैं आपके 1976 में। जो एनडी तिवारी हैं ये 1976 में यूपी के सीएम रह चुके हैं। इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नीचे उन व्यक्तियों की सूची है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं और आपको क्या बताना है। उनके पदारूढ़ रहने का सही कालक्रम नीचे दिए कोट का उपयोग करते हुए इंगित करना है। आपको बताना है कौन जो है सबसे पहले रहे और उसके बाद कौन आते चले गए, यानी कि आपको इनका जो है क्रम बताना है। सबसे पहले बात करते हैं आपके चरण सिंह की। तो चरण सिंह ये कब रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? ये रहे हैं आपके 1967 में। जो चरण सिंह है ये आपके 1967 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। कमलापति त्रिपाठी ये कब रहे हैं? कमलापति त्रिपाठी 1971 में रहे हैं। ये ईयर आपको याद रखना है। तीसरा देखते हैं संपूर्णानंद। संपूर्णानंद जो है कब रहे हैं? तो संपूर्णानंद रहे हैं आपके 1954 में। ये रहे संपूर्णानंद। और सुचेता कृपलानी की बात कर लेते हैं, जो आपकी यूपी की पहली मुख्यमंत्री थी। सुचेता कृपलानी ये 1963 में जो है यूपी की सीएम रह चुकी हैं। तो क्रम आपको देखना है। तो सबसे पहले आपके जो है
चौवन में 1954 में संपूर्णानंद आ जाएंगे। तो 1954 सबसे पहले आपका 3 आ जाएगा, तो 3 आपका 3 ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप जो है एलिमिनेट करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। दूसरा देख लेते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका 1965। 1965 में आपका 4 नंबर आ जाएगा पहले, तो 4 नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और आगे देख लेते हैं जो आपके 4, उसके बाद 1 आ जाएगा जो 67 में है, और उसके बाद आपका 71, यानी 2 जो है आपका सबसे बाद में आ जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी, 3 का बी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसकी जो है ईयर याद रखने हैं और इससे जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? अब की बार पूछा था आपसे रहे हैं, अब की बार पूछा कि कौन से नहीं रहे हैं, और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, ये भी आपको देख लेना है। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका नित्यानंद स्वामी। ये आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। गोविंद वल्लभ पंत हमने बता दिया आपको, ये कब रहे हैं? गोविंद वल्लभ पंत, टीएन सिंह और राम नरेश यादव, ये आपके जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन जो नित्यानंद स्वामी हैं ये आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। जो नित्यानंद स्वामी हैं ये आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। जो आपके नित्यानंद स्वामी हैं ये यूके के प्रथम, यानी उत्तराखंड के जो हैं प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी। और क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? 0 कोई भी महिला नहीं रही है, 1 रही है, 2 रही हैं या फिर 3 रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी। और आपको देख लेना है उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका सुचेता कृपलानी की। जो आपकी सुचेता कृपलानी है ये आपकी मुख्यमंत्री रही हैं, और ये कब मुख्यमंत्री रही हैं? ये रही हैं आपकी 1963 में। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो महिला मुख्यमंत्री वो रही हैं आपकी मायावती। और मायावती कब मुख्यमंत्री रही हैं? तो मायावती जो है 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और ये कब से कब तक की बात करेंगे? तो ये बात करेंगे सबसे पहले आपका 1995 में रही हैं, उसके बाद 1997 में भी रही हैं, 1997 में रही हैं, उसके बाद 2003 में रही हैं, और इसके बाद जो है पूर्णकालिक रूप से 2007 में भी रही हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में कौन जो है सबसे ज़्यादा बार सीएम बना है? तो वो बनी है, सबसे ज़्यादा बार जो सीएम बनी है वो बनी है मायावती। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2। सुचेता कृपलानी आपको याद रखना है 1963, और मायावती आपको याद रखनी है 4 बार। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है ROR की परीक्षा में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आता दोस्तों, और इतना ही आपको पढ़ लेना है, इससे ही आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? आपको बताना है उत्तर प्रदेश की कौन महिला मुख्यमंत्री थी। श्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, श्रीमती सुचेता कृपलानी, सुश्री मायावती, या श्रीमती सरोजनी नायडू। जो सरोजनी नायडू है ये रही हैं आपकी राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही हैं सरोजनी नायडू। और मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो ये रही हैं आपकी सुचेता कृपलानी, और ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कृपलानी हो जाएंगी। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी। और ये ROR की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग हो सकती, क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा गया है यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खैर, या फिर नफीसुल हसन। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। तो आपको बताना है यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी। पुरुषोत्तम दास टंडन है ये आपके यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, इतनी बात आपको इससे याद रखनी है। और इससे एक क्वेश्चन आपका और बन जाएगा कि यूपी विधानसभा है
इससे आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो आपका यूपी विधानसभा है ये आपका कब स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 1950 में, संविधान के स्टार्ट होते ही। तो 7 का बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है। आप ये ना समझिए कि इतना इजी क्वेश्चन हो तो ये कैसे पूछ सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन जो है, और ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको हार्ड ही दिए जाएंगे, उसमें 20% क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनको आप आंख बंद करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन ईजी समझ के पता चले आप गलत करके आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका जो है उत्तर प्रदेश के राज के चिन्ह में क्या नहीं है? मछलियाँ नहीं है, धनुष नहीं है, तीर नहीं है, या फिर मोर नहीं है। तो इजी सा आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का ये हो जाएगा मोर। मछलियाँ भी हैं, धनुष भी है, तीर भी है, बट इसमें जो है आपका मोर नहीं है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? आपको बताना है राजकीय। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? आपको बताना है राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा। टेसू, गुलाब, नीलकमल, या फिर चंपा। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टेसू। इसमें ज़्यादा डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सब आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका सारस। और ये क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के फरवरी 2002 में हुए चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों से चयनित विधायकों की स्थिति क्या रही है? इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे जो है पूछे जाते हैं। ये डाटा जो है 2002 का है, और आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के फरवरी 2002 में हुए चुनाव में, ये क्वेश्चन क्योंकि 2002 में पूछा गया था इसलिए यहाँ जो है 2002 का डाटा लिया गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हालांकि आपको जो है हाल ही की स्थिति देख लेनी चाहिए, हाल ही के चुनाव में क्या क्या हुआ है, बजट में क्या क्या हुआ है, वो सब चीज़ें आपको याद रखनी है। 2022 के जो चुनाव हुआ था उससे भी आपको रिलेटेड जो है सारी चीज़ें पढ़ के जानी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसी जगह से ही फंसते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी। जो 2022 का चुनाव हुआ है उससे आपको जो है काफ़ी चीज़ें पढ़ के जानी है। उत्तर प्रदेश की 16वीं विधानसभा का सर्वसम्मति से कौन अध्यक्ष या स्पीकर चुना गया है? सुखदेव राजभर, माता प्रसाद पांडे, सैयद अहमद बुखारी, या नरेश उत्तम। आपको बताना है 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और 12 जो है ये भी क्वेश्चन आपसे 2012 की परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आपको जो है जो लेटेस्ट वाला है उसके बारे में पढ़ के जाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोस्तों केवल आपको पैटर्न समझाने के लिए है कि किस तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी तो हम आपको जो है इसकी पूरी डिटेल दे देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर उस समय था ये था आपका माता प्रसाद पांडे। ठीक है, बाकी डिटेल हम इससे देख लेते हैं। इस समय जो है विधानसभा के जो सभापति हैं, विधानसभा के सभापति सतीश महाना हो जाएंगे, ये भाजपा से हैं। सदन के नेता योगी आदित्यनाथ हैं, ये भी आपके भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। सदन के जो उपनेता हैं ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि ब्रजेश पाठक हैं, ये भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं। और विपक्ष के नेता ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। विपक्ष के नेता, क्योंकि पक्ष के तो सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता को पढ़ना जो है ये सोचते हैं कि इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों जो आप सोचेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जामिनर जो है वहीं से क्वेश्चन आपको देगा। तो आपको सबसे पहले याद रखना है विपक्ष के नेता अखिलेश यादव हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2012 के चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई हैं? 2012 का जो है आंकड़ा दिया हुआ है, और 2012 का किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपको देख लेना है, बाकी डिटेल हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 35। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2012 के चुनाव में जो है 35 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। ठीक है, बात करते हैं अगर अब के चुनाव की जो 2022 में हुए हैं। 2022 में जो चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, चुनाव में इस बार 403 सीटों में 47 महिला विधायक चुनी गई हैं, और जो सर्वाधिक है, जो अब तक जो है सर्वाधिक है 47 महिलाएं, ये आपकी सर्वाधिक हो जाएंगी। ठीक है, इतनी बात आपको इससे याद रखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका
और आपसे अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के 2012 की जगह अगर यहाँ 2022 कर दे, ठीक है, तो आपका जो है क्वेश्चन आ जाएगा 47 महिलाएं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित किया गया था? इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है तो ये हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रांतों में बांटने का जो प्रस्ताव है ये किया गया था आपका 21/11/2011 को। और इस समय किसकी सरकार थी? तो इस समय जो है बसपा सरकार थी, बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हो जाती है मायावती। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और ये बात है 2011 की, जो तत्कालीन उस समय की जो तत्कालीन बसपा सरकार ने ध्वनि मत से उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने संबंधी प्रस्ताव को पारित कर दिया था। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2012 के दूसरे चरण के चुनाव में कांग्रेस महिला प्रत्याशियों की संख्या कितनी थी? ठीक है, बहुत डीप क्वेश्चन पूछा गया है और इसको दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर लगाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उस 2012 का क्वेश्चन है और 2012 में जो है कांग्रेस के केवल 8 महिला प्रत्याशी की संख्या थी। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2012 के दूसरे चरण के चुनाव में कांग्रेस महिला प्रत्याशियों की संख्या थी 8। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है और इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल हैं वो भी हमें देख लेनी चाहिए। और ये बात कर लेते हैं और ये देख लेते हैं जो 2022 का रिजल्ट था इसके बारे में। सीट हमारी कितनी है? 403 सीट है। ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो ये हो जाएगा आपका 403। ठीक है, और कौन जो है विनर है इस बार जो है बीजेपी ने 255 सीटें जीती थी और सपा जो है दूसरे स्थान पर आई थी, ये 111 सीटें लेकर। बसपा को 1 सीट मिली थी, ये भी आपको याद रखना है, और कांग्रेस को 2 सीट मिली थी, और आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल जो है इसको जो है 8 सीट मिली थी। इतना भी आपको याद रखना है और इसी से क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन बनता है तो इसी से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको देख लेनी है। आपसे पूछा जाएगा दूसरे नंबर पर कौन रहा था। पहले नंबर पर तो पता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट, तो बीजेपी जीती होगी, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि दूसरे नंबर पर कौन रहा और दूसरे नंबर पर रहने वाले को कितनी सीटें मिली हैं। ठीक है, तो आपको जो है बताना है सपा सरकार को 111 सीटें मिली हैं और आपको जो है सारी सीटें याद रखनी है किसको कितनी मिली हैं। आपको बसपा का पूछ लेगा बसपा को कितनी सीटें मिली हैं, तो बसपा को केवल 1 सीट मिली थी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2012 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? आपसे पूछा गया जो निर्वाचन अधिकारी थे वो कौन थे। निर्वाचन अधिकारी से क्या क्वेश्चन बन सकता है? बेफिक्र रहिए आप, हम आपके सामने सारे क्वेश्चन आपको हल कराएंगे और सारी विद डिटेल आपको हल कराएंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहले उस समय के क्वेश्चन का जो 2012 में क्वेश्चन आया था उसका आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है नंबर 16 और 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उमेश सिन्हा। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2012 में मुख्य चुनाव अधिकारी कौन थे? ये थे आपके उमेश सिन्हा। बात करते हैं लेटेस्ट की, तो लेटेस्ट में यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे। 1999 बैच के जो आईएएस अफसर नवदीप रिनवा हैं यूपी के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे। एक बात, नए निर्वाचन अधिकारी कौन होंगे? ये ओके, रणदीप रिनवा। ठीक है, इससे पहले कौन थे ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इससे पहले थे आपके अजय कुमार शुक्ला। ठीक है, ये जो हैं जो रणदीप रिनवा हैं ये अजय कुमार शुक्ला का स्थान लेंगे। ठीक है, और लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए उनकी नियुक्ति बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इतनी बात आपको इससे याद रखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका जो है इस तरह से पूछा जाएगा। आपसे पूछ ले 2012 की जगह के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? तो ये थे आपके अजय कुमार शुक्ला। ठीक है, इतनी बात आपको इससे याद रखनी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बना सकते हैं वो हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिनके लिए उत्तर प्रदेश में नवंबर 17 में चुनाव संपन्न हुए थे। ठीक है, आपको बताना है उत्तर प्रदेश में
शहरी स्थानीय निकायों की संख्या कितनी है। ठीक है, 2017 में जिनके लिए चुनाव संपन्न हुए थे। ठीक है, तो 2017 का क्वेश्चन है और ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो 17 का सबसे पहले हम आंसर देख लेते हैं। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 652। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिनके लिए उत्तर प्रदेश में नवंबर 17 में चुनाव संपन्न हुए थे वो थे आपके 652। ठीक है, 652। तो ये क्वेश्चन सेम तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। आपसे क्या पूछा जाएगा, 2017 की जगह 2023 आ जाएगा। 2023 के जो स्थानीय निकायों की संख्या कितनी है, चलिए देख लेते हैं कितनी है। तो ये हो जाएगा आपका जो उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव 2023 का डाटा है और ये लेटेस्ट अपडेट है बिल्कुल। नगर निगम कितने हैं, नगर पालिका कितनी है, नगर पालिका परिषद कितने हैं और नगर पंचायत कितनी है। तो नगर निगम की बात करते हैं तो 17 आपके नगर निगम हो जाएंगे। नगर पालिका परिषद ये आपके 199 हो जाएंगे और ये वेबसाइट से लिया हुआ डाटा है, बिल्कुल अपडेट है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। नगर पंचायत की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 544। ठीक है, टोटल की बात कर लेते हैं तो टोटल आपका जो इनका अगर टोटल करते हैं तो ये हो जाएगा 760, 760। इतनी बात आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 105 हो जाएगी, 106 हो जाएगी, 100 हो जाएगी या फिर 108 हो जाएगी। आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश विधान परिषद के संपूर्ण सदस्य कितनी है। विधान परिषद की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, विधानसभा अगर आपसे पूछा जाता विधानसभा में कितनी है तो विधानसभा में है आपकी 403, विधान परिषद में आपकी 100। ठीक है, और राज्यसभा की सीटें अगर आपसे पूछता है तो राज्यसभा की सीटें हो जाएंगी आपसे 31। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आपका 19। और 19 नंबर क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। तो पहला पॉइंट क्या है, नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है और या फिर कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। आपको बताना है, सही उत्तर का चयन आपको करना है। ठीक है, और ये 2 बार जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका नगर का प्रथम नागरिक होता है ये हो जाएगा आपका मेयर। बिल्कुल, ये आपकी बात करेक्ट है। और दूसरा देख लेते हैं, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी बात आपकी करेक्ट है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होगा तो ये आपका गलत हो जाएगा। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति मेयर जो है नहीं होता है। और कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो 1 और 2 ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही नहीं है। आपको बताना है कौन एक सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। कुछ विद्वान हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। और डी देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, ये आपसे आरओ की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी। 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। ठीक है, 20 का बी जो है करेक्ट हो जाएगा। और आरओ की परीक्षा में क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक में नगर निगम नहीं है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक में नगर निगम नहीं है। अलीगढ़ में, फैज़ाबाद में, मुरादाबाद में या फिर सहारनपुर में। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी। ये है आपका 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 10 का ही डाटा आपसे जो 10 के हिसाब से आंसर है वो हो जाएगा फैज़ाबाद। ठीक है, और अब की बार देख लेते हैं
जो लेटेस्ट डाटा है उसके हिसाब से नगर निगम आपके 17 हैं, नगर पालिका परिषद 199 है, नगर पंचायत 544 है, टोटल आपके हो जाएंगे 760। और शाहजहाँपुर प्रदेश का जो है 17वां नगर निगम बना था। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। जो शाहजहाँपुर है प्रदेश का 17वां नगर निगम बन गया है। नगर निगम से ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, और काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, और काफ़ी लेंथी क्वेश्चन भी आपसे जो है आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, इधर आपको नगरीय ग्रामीण दिया गया है और इधर आपसे दिया गया है स्थानीय शासन संस्था। ठीक है, तो सबसे पहले आप झांसी का देख लेते हैं। तो झांसी का जो स्थानीय शासन संस्था है वो कौन सी हो जाएगी? झांसी की जो स्थानीय संस्था है ये हो जाएगी आपकी नगर निगम। झांसी में जो है नगर निगम लगता है। मछली शहर की बात कर लेते हैं। तो मछली शहर जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा? मछली शहर हो जाएगा आपका नगर पंचायत क्षेत्र। टूंडला की बात करते हैं। टूंडला कौन सा हो जाएगा? तो टूंडला हो जाएगा आपका नगर पालिका परिषद। और सैफई जो है ये एक क्षेत्र समिति है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। अब हम इसको मैच कर लेते हैं। ए का 4 आपका ए का 4 केवल एक में दिया हुआ है। ठीक है, 22 का जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा बी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चनों को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया है, और क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। क्वेश्चन जो है बनाने वाला थोड़ा सा इसको घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं क्या आपसे पूछा गया है। वर्तमान में लखनऊ में निम्न में से कौन कौन से हैं? जल संस्थान है, नगर निगम है, विकास प्राधिकरण है, जिला नगरीय विकास अभिकरण है। तो कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सभी चारों। आपका लखनऊ में जल संसाधन भी है, नगर निगम भी है, विकास प्राधिकरण भी है, और आपका जिला नगरीय विकास अभिकरण भी है। तो लखनऊ में ये सभी चारों आपके हो जाएंगे। तो 23 का जो करेक्ट आंसर है हो जाए 23 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ये सभी चारों करेक्ट होके। क्या कह रहा है? 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कथन ए क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर परिस्थिति तथा संपत्ति पर लगाया जाता है। दूसरा कारण, यह कर जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर लगाया जाता है। तो आपको जो है कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले 24 का देख लेते हैं कौन सा आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका जो उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर परिस्थिति तथा संपत्ति पर लगाया जाता है, ये हो जाएगा करेक्ट। और यह कर जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर लगाया जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। ए सही परंतु आर गलत। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है पंचायत की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा, और पंचायत की सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, या ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, और फोर्थ हो जाएगा आपका पंचायत की सीमा क्षेत्र में निर्वाचकों में से। ठीक है, आपको जो है करेक्ट आंसर इसमें से बताना है, सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पंचायत की सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा ग्राम प्रधान का चयन होता है। ठीक है, सूची में नाम आना चाहिए, उससे जो जिसका सूची में नाम होगा वही जो है वहाँ मतदान कर सकेगा। ये बात आपकी करेक्ट है। तो 2 वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका पंचायत की सीमा क्षेत्र में निर्वाचकों से, जो पंचायत की सीमा क्षेत्र में निर्वाचक हैं उनसे जो है ग्राम प्रधान का निर्वाचन किया जाता है। तो 2 और 4 आपके करेक्ट हो जाएंगे, और 2 और 4 दिया गया है आपका सी में। तो 25 का सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था, किस वर्ष में शुभारंभ हुआ था? 1951 में, 1956 में, 1959 में, या फिर 1948 में? आपको बताना है उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था। तो देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा।
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1948। और इसके जो हैं आपको अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग आंसर भी देखने को मिल सकते हैं। किसी पुस्तक में आपको 1947 मिल जाएगा, किसी पुस्तक में 1948 मिल जाएगा, और किसी पुस्तक में आपको 1951 भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी डिटेल हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो पंचायतों का विकास हो कैसे हुआ है। सबसे पहले संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 में आया था, और इस 7 दिसंबर 1947 ईस्वी को गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षरित हुआ, और प्रदेश में 15 अगस्त 1949 से पंचायत की स्थापना हुई। ठीक है, यहाँ आपसे ऑप्शन में दिया हुआ है 1948, और यहाँ कह दिया है कि ये हुआ था 1949 में। ठीक है, इतनी बात आपको इससे याद रखनी है। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे डीप क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा। 1948 आपको सबसे पहले 1948 लगाना है। अगर 1948 नहीं है तो आपको 1947 लगाना है, और 1947 नहीं है तो आपको 1949 लगाना है। ठीक है, सभी बुक में जो अलग अलग दिया हुआ है। पंचायतों के विकास का जो दूसरा चरण था, जो पहला चरण है वो आपका ये हो गया है। ये कब से हुआ है? 7 दिसंबर 1947 से। ठीक है, दूसरे चरण की बात करते हैं तो दूसरा चरण आपका 1953 से 1959-60 तक रहा है। तीसरा चरण जो है ये आपका 1960 से 1971-72 तक रहा है, और पंचायतों का जो चौथा चरण था वो आपका 72-73 से 1981-82 तक रहा है। ठीक है, पंचायती राज से आपको इतनी बात याद रखनी है। चलिए देखते हैं, और 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। निम्नलिखित पंचायतों में किसे उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? नगर पंचायत को, ग्राम पंचायत को, या क्षेत्र पंचायत को? आपको बताना है 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नगर पंचायत को योजना में शामिल किया जाता है, ग्राम पंचायत को भी किया जाता है, और आपका क्षेत्र पंचायत को भी किया जाता है। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सभी तीनों को योजनाओं में शामिल किया जाता है। 27 का जो है डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 28। निम्नांकित में उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा बना है? आपसे पूछा गया है 2008 में 71वां जनपद कौन सा बनाया गया है। हमें लेटेस्ट देखना है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये आप देख लो, और बाकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। तो आपसे पूछा गया था गौतम बुद्ध नगर, काशीराम नगर, महामाया नगर, या फिर संत कबीर नगर। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। ये 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, और 2008 में जो 71वां जनपद बना था ये बना था आपका काशीराम नगर। ठीक है, बाकी डिटेल जो लेटेस्ट है वो हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 सितंबर 2011 को घोषणा की कि पश्चिमी क्षेत्र में 3 नए जिलों का बनाया जाएगा, और राज्य में जो है जिलों की संख्या 72 से बढ़कर 75 हो जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई थी उसमें प्रबुद्ध नगर को 73वां जिला घोषित किया गया था, पंचशील नगर को 74वां, और भीमनगर को 75वां जिला घोषित किया गया था। ठीक है, प्रबुद्ध नगर जो जिला था उसमें आपके कौन कौन शामिल था? प्रबुद्ध नगर में शामली और कैराना तहसील शामिल है, जबकि यहाँ सहारनपुर मंडल का हिस्सा घोषित किया गया है। ठीक है, इतनी बात आपको प्रबुद्ध नगर से याद रखनी है। पंचशील नगर, इसमें हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, धौलाना तहसील को शामिल किया गया था, ये भी बात आपको याद रखनी है। और जो भीमनगर जिला था इसमें संभल, चंदौसी, कुन्नेर तहसील शामिल की गई, और जिसमें मुरादाबाद जिले से और एक बदायूं से भी ली गई है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। ये आपका लेटेस्ट डाटा हो जाएगा। वर्तमान में यूपी में जो है 75 जिले हो जाएंगे। 73 नंबर पे आपका प्रबुद्ध नगर हो जाएगा, 74 नंबर पे पंचशील नगर हो जाएगा, और 75 नंबर पे आपका भीमनगर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। उसे सुमेलित करना है और नीचे दो कूट का सही उत्तर आपको चुनना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अम्बेडकर नगर। इधर आपके जनपद दिए गए हैं और इधर आपके जो है मुख्यालय दिए गए हैं। तो आपको जनपद से मुख्यालय को जोड़ना है। जो अम्बेडकर नगर है आपका, अम्बेडकर नगर हो जाएगा आपका अकबरपुर। अम्बेडकर नगर जनपद का जो मुख्यालय ये हो जाएगा आपका अकबरपुर। कानपुर देहात की बात करते हैं तो कानपुर देहात का जो मुख्यालय हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अकबरपुर माटी। बी का 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। जालौन की बात करते हैं तो जालौन का आपका उरई हो जाएगा और सिद्धार्थ नगर का आपका हो जाएगा नौगढ़। ठीक है, तो ए का 3
ए का 3 आपका ये गलत हो जाएंगे, एलिमिनेट कर लेते हैं। और ए का 3 आपका और बी का 1 हो जाएगा, तो बी का 1 आपका जो है इसमें दिया हुआ है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। इस तरह के क्वेश्चन ही आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का आपको चयन करना पड़ रहा है। इधर भी आपके जनपद और इधर भी आपके मुख्यालय दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेना गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है वो कौन सा हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है ये हो जाएगा आपका नोएडा, ठीक है। ज्योतिबा फुले नगर को देख लेते हैं। ज्योतिबा फुले नगर का जो मुख्यालय हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अमरोहा। संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो जो संत कबीर नगर है इसका जो मुख्यालय हो जाएगा ये हो जाएगा आपका खलीलाबाद। और लास्ट बचता है हमारा सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर का हो जाएगा आपका नौगढ़, ठीक है। तो ए का 4 आपका 2 में दिया गया है, ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और बी का 1, तो बी का 1 आपका केवल दिया गया है आपका डी में। तो 30 का जो डी आंसर है ये करेक्ट हो जाएगा। एक बार आपको जितने भी मुख्यालय, जितने भी जनपद हैं और जनपद से रिलेटेड मुख्यालय, इनकी जो है लिस्ट आपको देख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है। जो गौतम बुद्ध नगर है उसका जो मुख्यालय वो कहाँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है। ये आपसे 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 2008 के हिसाब से 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1871। लेकिन हमें देखना है वर्तमान स्थिति। तो वर्तमान स्थिति में आपके जो हैं 18 मंडल हो जाएंगे और जनपद हो जाएंगे आपके 75। तो 18-75 का जो रेशियो है वो आपका वर्तमान रेशियो है, ठीक है। इतनी बात आपको इससे याद रखनी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा ये हो जाएगा 18-75। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। और ये आपके जो हैं मंडल दिए हुए हैं और 18 मंडल हैं और इनमें 75 ज़िले हैं। 18 मंडल और 75 ज़िलों की जो लिस्ट है ये हमने दी हुई है और ये आप देख सकते हैं। आपसे मंडल, कितने मंडल हैं, और इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके हो जाएंगे 18 मंडल। 18 मंडल कौन कौन से ये देख लेते हैं। आगरा हो जाएगा, आगरा, सहारनपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, बरेली, लखनऊ, चित्रकूट, झांसी, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, गोंडा, मेरठ, बस्ती, मुरादाबाद, आजमगढ़, अलीगढ़ और वाराणसी, ठीक है। ये जो हैं आपके 18 मंडल हो जाएंगे और इसके 18 मंडलों में आपके 75 ज़िले हो जाएंगे, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको देख लेना है कि किस मंडल के अंदर कितने ज़िले आ रहे हैं। जैसे आगरा है तो आगरा के अंदर आपके 4 ज़िले आ जाते हैं, ठीक है। इसी के हिसाब से आपको लगा लेना है। झांसी है, झांसी में आपके 3 आ जाएंगे, 3 ज़िले शामिल, झांसी में 3 ज़िले सम्मिलित हो जाएंगे। आपको मेरठ देख लेना है तो मेरठ में आपके 6 ज़िले आ जाएंगे। तो इसी तरह से जो आपको सभी को एक बार अच्छे से देख लेना है, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के इसी के अंदर से पूछेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। जो नोएडा है ये आपका उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। गौतम बुद्ध नगर में, गाजियाबाद में, मेरठ में या फिर शाहजहांपुर में। क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर में। जो आपका नोएडा है ये आपका गौतम बुद्ध नगर में स्थित हो जाएगा। और आपसे नोएडा की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई है। तो नोएडा की जो फुल फॉर्म हो जाएगी ये हो जाएगा आपकी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये हो जाती है आपकी नोएडा की फुल फॉर्म, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि नोएडा की फुल फॉर्म क्या है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34। और ये जो है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। इधर आपके जनपद हो जाएंगे और इधर आपके जो है मुख्यालय हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है जालौन। तो जालौन का जो मुख्यालय ये कहाँ हो जाएगा। जालौन का मुख्यालय हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, ये हो जाएगा आपका औरई में, ठीक है। कानपुर देहात, तो देहात
जो कानपुर देहात है ये आपका कहाँ हो जाएगा, तो कानपुर देहात ये हो जाएगा आपका अकबरपुर माटी में। संत रविदास नगर का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भदोई में। और कुशीनगर, संत रविदास नगर का जो ये नौगढ़ नहीं होगा ये हो जाएगा आपका भदोई में। संत रविदास नगर का जो मुख्यालय ये भदोई में है और कुशीनगर का जो है ये हो जाएगा आपका पडरौना में। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए का 4। तो ए का 4 आपका यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, और बी का 1, तो बी का 1 आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो 34 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।